अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप इन्वेस्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हो, क्लाइंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, मैं कैसे फाइंड करता हूँ, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तक मैं कैसे अप्रोच करता हूँ, उसका तरीकाकार क्या है। आपको अगर कोई भी ऑनलाइन काम आता है, आपको अपवर्क, फाइबर और ये इस तरह की वेबसाइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है, जो आधा पैसा आपका खा जाती है और बाद में आधा आपको देती है। महीने का आपने अगर $1000 अर्न किए तो 200-250 ये अपना कट करके उसके बाद बाकी जो बचते हैं वो आपको भेजते हैं। और उसके बाद काम भी आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है, तो आपको फाइवर अपवर्क पे जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन, मैं आपको बताऊंगा क्लाइंट्स कैसे ढूंढे, मैंने इन्वेस्टर तक रसाई कैसे हासिल की, आपको सारा मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ये बहुत सारी लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपना सारा डाटा आपसे शेयर करूंगा। आपको मैं लोगों के एग्जांपल्स भी दूंगा कि वो कैसे रसाई करते हैं। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो खुद उनको कैसे मेल करते हैं, कैसे उन तक रसाई हासिल करते हैं। एक फ्रीलांसर और एक क्लाइंट दोनों का आपस में रिलेशन कैसे बिल्ड होता है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। आपके पास कोई भी स्किल है ना दुनिया जहान का, आप पैसा कमा सकते हो। यहाँ पर इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। 8 से 10 मिनट में आपको सारा मैं सिनेरियो समझा दूंगा। ठीक है, अभी मैं लेकर जा रहा हूँ आपको नंबर वन पे मेथड जो है वो मैं आपको बताऊंगा फेसबुक के थ्रू। देखो, आज से 4 साल पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मेरे पास यूनिवर्सिटी के पैसे नहीं होते थे फीस पे करने के लिए, हॉस्टल के रेंट के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं अपने इस लेवल पे हूँ कि मैं किसी भी दुनिया जहां में किसी भी जगह पे जा सकता हूँ, अपनी मर्जी का रह सकता हूँ, खा पी सकता हूँ, हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ले सकता हूँ। कोई ऐसी चीज नहीं है मैं नहीं ले सकता। अपने दिल की हर से बड़ी ख्वाहिश मैं पूरी कर सकता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं आज से 4 साल पहले ऊबर चलाता था। ठीक है, मैंने अमेजोन सीखा ये कोरोना के ड्यूरिंग। ठीक है, और मुझे क्लाइंट कैसे मिला, नंबर वन पे ये मैं आपको समझाता हूँ। मैंने अमेजोन वीए का कोर्स किया। मैंने फेसबुक पे आकर जितने भी अमेजोन के ग्रुप्स हैं ना सारे मैंने ज्वाइन किए। ऐसे ही मैं अगर अपनी फेसबुक पे लिखता हूँ ना अमेजोन, तो जितने भी ग्रुप्स आएंगे ना सारे मैंने ज्वाइन किए। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट हंटिंग की पोस्ट की। ठीक है, और सनी अली साहब के ग्रुप में, इन एप्लस के ग्रुप में, जहां जहां पर मुझे लगा कि यहाँ पर ज्यादा आबादी है, ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कोलेबोरेशन करते हैं, लाइव होते हैं, मैंने सबके साथ जो है एक लिंक बनाने की कोशिश की। कैसे? मैंने यहाँ पर देखा ग्रुप्स में आकर लोगों को क्या चीज चाहिए, क्या लोग पूछ रहे हैं, सवालों के जवाब दिए उनके। फिर उसके मुताबिक मैंने अपना इंटरेस्ट बिल्ड किया प्रोडक्ट हंटिंग में, प्रोडक्ट रिसर्च में, लिस्टिंग में, पीपीसी में। क्या कुछ होता है अमेजोन के ऊपर, आपको अपनी फील्ड के रिगार्डिंग बंदे ऐड करने हैं अपनी फेसबुक के ऊपर। आप एसईओ करते हो, सारे वेबसाइट वाले बंदे आपके साथ ऐड होने चाहिए। आप अमेजोन का काम करते हो, सारे अमेजोन वाले बंदे आपके साथ ऐड होने चाहिए। अब फेसबुक ग्रुप में आप देख लो सारे अमेजोन के ही हैं मेरे साथ। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी लोग डेली पोस्टिंग कर रहे हैं आप उसको रीड करो, आपकी समझ में आता है जवाब दो, समझ में नहीं आता ना जवाब दो, लेकिन एक्टिव रहना है। इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां पर अपनी प्रोफाइल बनाओ, वहां पर जितने बड़े बड़े गुरुज हैं, मैं इस वीडियो में ना आपको एक गिफ्ट देने वाला हूँ, इतना हैवी गिफ्ट दूंगा कि आप लोग हमेशा याद रखोगे। हमेशा याद रखोगे कि यार किसी बंदे ने हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स का डाटा शेयर किया है। ये मेरे पास 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं आज या कल। ठीक है, तो ये जितना भी इन्वेस्टर्स का डाटा बेस है ना, तकरीबन 14K, इसमें इन्वेस्टर्स की ईमेल्स हैं, वेबसाइट हैं, फोन नंबर हैं, आपको ये सारा मैं दे दूंगा। ठीक है, आप इनके साथ कॉन्टेक्ट बनाकर अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हो। ठीक है, मैं पहले एक वीडियो में बोल बैठा हूँ कि जैसे मेरे 50,000 सब्सक्राइबर होंगे मैं ये दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको अभी ही दे दूं। ये तो कंप्लीट हो ही जाएंगे 1 से 2 दिन के अंदर, लेकिन मैं आपको अपनी इस वीडियो में गिफ्ट कर दूंगा ये। ठीक है, लेकिन ये गिफ्ट कैसे करूंगा ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। कैसे गिफ्ट करूंगा, कहाँ से जाकर आप इसे एक्सेस कर सकते हो। ये मेरे पास कहीं से आई है, मेरे किसी दोस्त ने मुझे गिफ्ट की। फिर मैंने इसमें कुछ अमेंडमेंट की है, कुछ मैंने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की जो है ना इसमें ईमेल खुद से पुट की है। ठीक है, इसमें मैंने चेंजिंग की है। तो वो चेंजिंग क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप पहले ये देख लो कि आपको इन्वेस्टर्स तक रसाई कैसे हासिल करनी है। अच्छा, मैं ऊबर चलाता था, मुझे तकरीबन 15,000 20,000 खर्चा होता था। वो तकरीबन मेरा हॉस्टल का, यूएमटी लाहौर में पढ़ा हूँ मैं। मैंने 8वें सेमेस्टर में डिग्री छोड़ी है अपनी, क्यों? मैं अमेजोन की तरफ आ गया था और मैं अमेजोन से बहुत पैसा कमाने लग गया था। एज अ फ्रीलांसर मैं 15-15 घंटे काम करता था। अच्छा, तो मुझे पहला क्लाइंट कहाँ से मिला? मैं फेसबुक पे ग्रुपों में ना पोस्टिंग करता था, दिन में तकरीबन 15 से 20 मरतबा मैं पोस्टिंग करता था। और मेरे जो है ना तकरीबन जैसे कोई प्रोडक्ट्स देखता था नीचे आकर मुझे उसने रिप्लाई देना, प्रोडक्ट में ये मसला है, ऐसे ऐसे आया, तो मैंने उसके साथ रिलेशन बना लिया। फेसबुक पे आपकी एक कम्युनिटी बन जाती है जब आप अपनी पोस्टिंग करते हो, लोगों को आंसर्स देते हो। अब जितने भी यहाँ पर मेरे सामने पोस्टिंग नजर आ रही है, अगर मैं इनको जवाब देना शुरू कर दूं तो मेरा मैसेंजर भर जाएगा मैसेजेस के साथ। यार ये काम कैसे होगा, आपने जवाब दिया इसका मतलब क्या है? लोग आपके साथ अटैच होंगे, आपकी एक मतलब कि
गैंग बनेगी, आपकी कम्युनिटी बनेगी आपकी। फिर जैसे आप उनके साथ रिलेशन बनाओगे, आप उनके साथ अटैच हो जाओगे। फिर वो क्या काम करता है, आप क्या काम करते हो, आप आपस में शेयर करोगे। ठीक है, फिर आप उसमें इंटरेस्ट लोगे, वो आपके साथ अकाउंट शेयर करेगा। ऐसे ही मैं जब काम करता था तो मुझे तकरीबन 1 महीना लगा था इन्वेस्टर फाइंड करने में। और मुझे एक सऊदी अरब का बंदा था, मैं उसको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, जिसने मेरा साथ दिया। उसने मुझे अमेजोन का अकाउंट दिया था, कहता यार तुम्हारे अंदर स्किल है, तुम डिवेल्प कर सकते हो खुद को, ये अकाउंट पकड़ो, इसके ऊपर जो काम करना है करो, मुझे परवाह नहीं। मैं हाफिज कुरान हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, मैं आज भी उस बंदे को अपनी दुआ में याद रखता हूँ। उसने मुझे पहला अमेजोन का अकाउंट दिया, मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाई, मैंने उसके ऊपर काम किया, और मैंने अपने आप को शो ऑफ करवाया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मुझे क्लाइंट मिले, मेरी प्रोग्रेस को देखकर मेरे तक लोगों ने रसाई हासिल की। ठीक है, और लोगों ने मुझे पूछा कैसे करते हो, ये कैसे होगा, इस मार्केट में काम करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, तो मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ग्रैब करके उनको बताता था। फिर ऐसा टाइम आया, उन्हीं लोगों ने मेरे साथ डील डन की, मुझे अकाउंट्स दिए अमेजोन के, मेरे से प्रोडक्ट्स बाय किए, प्रोडक्ट्स लगाए, उनको भी कुछ प्रॉफिट हुआ, मुझे भी कुछ प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से क्लाइंट्स जो है ना, पहले छोटे लेवल पे मैंने क्लाइंट्स ग्रैब किए। फिर जब मैंने देखा यार अब अप्स एंड डाउन आना शुरू हो गए हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, फिर मैंने एक और तरीका ढूंढा। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर, इंस्टाग्राम आपके पास होगा, मोबाइल में जाओ, वहां पर सर्च करो अपनी फील्ड के रिगार्डिंग, अपनी फील्ड के रिगार्डिंग आप सर्च करो, आपको बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स मिलेंगी, आप उनको ईमेल करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब मेरे पास एक लड़का काम करता है, वो वेब डेवलपिंग का काम करता है। ठीक है, तो वो जितनी भी उसकी थीम्स है ना जो उसके पास पड़ी हुई हैं, वो खुद से उनको बिल्ड करते हैं, रीबिल्ड करते हैं, रीबिल्ड करके इंस्टाग्राम पे जाके बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, बड़े बड़े जो वहां पर लोग हैं, उनको ईमेल्स करता है, उन तक वो मैसेज करके रसाई हासिल करता है, उनको बेचता है वो। फिर उसका अपना प्लेटफॉर्म है, अपनी वेबसाइट है, वहां पर जाकर वो अपने थीम्स जो है, जो उसने रिबिल्ड किए हुए हैं, वो बेचता है। ठीक है, और इसी तरह से आप जितने भी ऑनलाइन कम्युनिटी है ना, इसमें आपको मिलता है डाटा। अगर आप फेसबुक को ही चूज कर लो ना, अब मैं देखो, मैं आपको यहाँ पर तरीका बताता हूँ। एक ग्रुप मैंने ओपन किया, दूसरा ग्रुप ओपन करता हूँ, इसमें क्या चल रहा है, लोग मैसेजेस कर रहे होंगे, आपने उनको रिप्लाई देना है। दिन में 8-10 घंटे आप उनके फेसबुक के ऊपर जो है ना स्पेंड करो, एक ग्रुप में 3-4 ग्रुप में आप स्पेंड करो कि क्या चल रहा है, लोग क्या चीज चाह रहे हैं, किसी को टूल्स चाहिए, टूल्स कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, आप रिलेशन बिल्ड करो। बात सारी कहने का ये है कि टास्क आपको करना है, और आपको मोबाइल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पेंड करना है, जो कि फेसबुक के ऊपर है, या उसके अलावा लिंक्डइन के ऊपर है। लिंक्डइन के ऊपर आपने क्लाइंट, आपने जेन में ये नहीं रखना कि यार मुझे क्लाइंट चाहिए या मुझे पैसा चाहिए, आपने जेन में रखना है मुझे क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, क्वांटिटी नहीं प्रोवाइड करनी। क्वालिटी आप जब आप में आ जाती है ना, पैसा खुद चल के आता है। अब ये अकाउंट आप देख रहे हो, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना हैवी वर्क कर सकूंगा, इतना हैवी वर्क कर सकूंगा। एफबीए रिटेल आर्बिट्राज 90% सस्पेंड हो चुका है। बंदे की सोच ही नहीं जाती कि यार एफबीए रिटेल आर्बिट्राज कामयाब होगा, लेकिन मेरे अंदर गट्स थे। मेरा ये ख्वाब था कि यार चाहे मुश्किल वक्त भी होगा ना, मैं उसमें ये काम करूंगा। मैं आपको दूसरा पेज खोल के दिखाता हूँ। ये मेरे यानी कि जो है ना, यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, इनके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं, और ये सारे ब्रांड्स जहां तक हम लोगों ने रसाई हासिल की। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं टोटल सेल दिखाऊं इस साल की, तो आप लोग देख सकते हो 2024 में ये सेल क्रैप की गई है। और हमारे अकाउंट्स को ऐसे ऐसे मतलब कि कंपेटिटर हिट करते हैं ना, कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इनको बीट कर पाऊंगा। उन कंपेटिटर्स को भी हम लोग बीट करना सीख चुके हैं। कैसे हुआ इस लेवल तक, टाइम लगता है, एक सीढ़ी आप लोग चढ़ते हो, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ते हो, फिर आप गिरते हो, फिर आप तीसरी पे आते हो, फिर आप वहां से गिरते हो, फिर आप चौथी पे आते हो। आप आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो ग्रो करते हो। ठीक है, तो पहले आपने छोटे क्लाइंट्स के साथ काम करना है, मतलब जिनसे आपको आइडिया होगा, कुछ मिस्टेक्स होंगे, आपको मार्केट का आइडिया होगा। उसके बाद फिर आपने हैवी लेवल तक कैसे पहुंचना है, अब उसकी तरफ आते हैं। सपोज करो यार आपने एसईओ का बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कोई अपनी प्रोफाइल बनाई, छोटे क्लाइंट्स के साथ आपने काम किया, आपने महीने का 2,000-3,000 डॉलर बनाना सीख लिया। फिर आप लोग गोरों को अप्रोच कैसे करोगे, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप बड़े बड़े जो यहाँ पर ब्रांड्स हैं ना, यहाँ पर वेबसाइट्स हैं जितनी भी, आप यहाँ पर आकर आप उनके प्रोडक्ट्स देखो। मैं अब क्या करता हूँ, मैं ब्रांड्स की वेबसाइट्स विजिट करता हूँ, उनको ईमेल करता हूँ कि मेरे पास एक प्रॉपर टीम है जो आपके प्रोडक्ट्स जो है वो देख सकती है और आपके प्रोडक्ट्स आगे बेच सकती है। ठीक है, मैं किसी भी ब्रांड के साथ अकाउंट ओपन करता हूँ। अकाउंट ओपन करने के बाद मैं उनकी जो इन्वेंट्री है वो कुछ सैंपल बाय करता हूँ, चेक करता हूँ कि उनकी इन्वेंट्री कैसी है। फिर मेरा एक वेयर हाउस के साथ लिंक है, मैं उस वेयर हाउस को कहता हूँ यार ये इन्वेंट्री आ रही है, इसको जज कर लो, इसको सेल करके देख लो, इसका तरीका कार क्या है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस ब्रांड के साथ हम लोग डील डन करते हैं कि अगर हम आपसे 1,000 पीस उठाएंगे कितने का दोगे।
और हम यही वाला जो आपका 1,000 पीस है ये आगे मल्टीपल इन्वेस्टर्स में हम लोग सेल करेंगे। ठीक है। तो इसी तरह से आपको मल्टीपल अपनी फील्ड के रिगार्डिंग जो है वो रिसर्च करनी है कि आप किस तरह से अपने लेवल से आप दूसरे लोगों को फायदा पहुंचा सकते हो। मैं आपको अब अगर अपना तरीका बताऊं ना, बड़े बड़े ब्रांड्स के जो यानी कि जो डाटा है ना वो मेरे पास अवेलेबल है। मैं उनको ईमेल करता हूँ, अकाउंट ओपन करता हूँ, उनसे कुछ इन्वेंट्री बाय करते हैं और वो हम लोग वेयर हाउस के थ्रू होलसेल रेट पर आगे बेचते हैं। एक तो ये तरीका कार है जिसके थ्रू मतलब कि एक अपनी जो आप गैंग आप बना सकते हो, अपना कॉन्टेक्ट आप बिल्ड कर सकते हो, इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे। देखो तरीकाकार क्या है, अपने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बनाओ, जो आपकी फील्ड है उसके रिगार्डिंग आप ग्रुप्स बनाओ। आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, उनके साथ आप डील डन करो, डील डन करके फिर आप दूसरे लोगों में जाके अपनी एड चलाओ, अपने आप को फेमस करो। फेमस करोगे, लोग आपको देखेंगे, आप में कोई चीज है, क्वालिटी है आपके अंदर, वो आपसे बाय करेंगे। अब मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं जहां से लेता हूँ वो मैं आगे दूसरे लोगों तक मतलब कि ऐड चलाता हूँ, उनको दिखाता हूँ। टीम रखी हुई है, कुछ अपनी टीम है, कुछ दूसरे लोगों की टीम है, मिलकर जो है हम लोगों ने व्हाट्सएप के ग्रुप्स बना रखे हैं जिसमें हम लोग बड़ी बड़ी डील्स करते हैं। जो जो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स आते हैं अमेजोन के ऊपर या वॉलमार्ट के ऊपर आते हैं, वो हम लोग दूसरे लोगों को कुछ सैंपल भेजते हैं, वो चेक करते हैं, सेल आ रही है, उनको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उनको कोई मसला नहीं आ रहा तो वो बल्क में बाय करते हैं, हमें बल्क में प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो इसी तरह से आपको अपनी एक पूरी गैंग बनानी है, अपनी सप्लाई चेन बनानी है। तो ये सारा एक खाका था कि किस तरह से आप लोग नेक्स्ट लेवल को अचीव कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक था नंबर 1, नंबर 2 था लिंक्डइन, नंबर 3 क्या है ये मैं आपको शीट दे रहा हूँ, ये इसमें आपने क्या करना है। अच्छा, अब आपको क्लाइंट तो मिल जाएगा, इन्वेस्टर भी मिल जाएगा, बात सारी आती है कंसिस्टेंसी के ऊपर मेरे भाई। आप में अगर कंसिस्टेंसी नहीं है ना तो आप दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर के साथ काम नहीं कर सकते। आपको थोड़ा मिले, अच्छा मिले, आप खा लो। ज्यादा की तरफ अगर आप लोग भागोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कहाँ से हिट किया जाएगा। लेकिन जब आप रिस्क लेने के बाद दोबारा खड़े होते हो ना तो आपको बहुत कुछ मिलता है। अब ये सारा इन्वेस्टर का डेटाबेस मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आपको क्या करना है, ईमेल कॉपी किया यहाँ से और उसके बाद इसको मेल कर दी। ये इसके लिंक्डइन की प्रोफाइल भी है, ये देखो दूसरा जो ऑप्शन था वो लिंक्डइन का था, वो मैंने आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। लिंक्डइन की प्रोफाइल आ गई और उनका ईमेल आ गया, डायरेक्टर है, कहाँ का है, क्या करता है, क्या नहीं करता, ये सारा। ठीक है। अब इसको मेल कर दो आप, इससे आप बात बात कर लो, ये कौन से मतलब के लेवल पे काम कर रहा है, किस स्किल में ये लोग आपको हायर करना चाहते हैं। ठीक है। आप इनसे कांटेक्ट बना सकते हो। ठीक है। तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट हो गई आपको, और मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत कुछ बनाओगे। अभी मेरी बातें खत्म नहीं हुई, मैं थोड़ी सी बात और करना चाहता हूँ। क्या है कि नंबर 1 पे आपको डेली डेली आपको अपना आप मारना पड़ेगा, अपना आप खोना पड़ेगा, आपको सम टाइम तो वॉशरूम भी रोकना पड़ेगा। क्यों, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होती है। मैं अगर आपको चैट दिखाऊं अपने मतलब कि इन्वेस्टर की, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अब ये मेरा इन्वेस्टर है, उसने मुझे प्रोडक्ट्स भेजे, मैं कह रहा है ये चेक करो, ये चेक करो, और मुझे एक प्रोडक्ट चेक करने का $5 मिलता है, और मैं एक प्रोडक्ट तकरीबन 8 से 9 मिनट में चेक कर लेता हूँ। $5, और डेली मुझे तकरीबन 150, 200, 250 प्रोडक्ट्स आते हैं जो मैं चेक करता हूँ। चेक करने के बाद अकाउंट्स पर लिस्ट करने के अलग पैसे लेता हूँ, प्रॉफिट के अलग पैसे लेता हूँ। ठीक है। चेक करने के बाद और यही वाले प्रोडक्ट्स हम लोग आगे दूसरे इन्वेस्टर्स को देते हैं कि यार ये प्रोडक्ट इतने का मिल रहा है, हमें इतने का उठा रहे हैं, आगे इतने का बेचो। ठीक है। एक पूरी गैंग बनी है, आप लोग बना सकते हो। ठीक है। तो ये जस्ट मैंने अपनी स्टोरी शेयर की कि आप लोग भी कर सकते हो, मेरे से भी बड़े बड़े सेलर्स हैं, मेरे से भी बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आप लोग बड़े लेवल पे जा सकते हो, लेकिन अचानक से नहीं। नंबर 1 पे आपको क्या करना, उठना सुबह टाइम, नमाज वगैरह पढ़ो। उसके बाद आपको स्टे अपने अपने माइंड को ना आप रिफ्रेश करो। कोई भी आपको मसला आ रहा है अपने दिमाग से पूछो, कोई भी बात दिल पर नहीं लेनी है, आपने दिल तक आने ही नहीं देनी है। अगर कहीं से आपको हिट हुई है कोई बात बुरी लगी है किसी की, इग्नोर करो, किसी ने गाली निकाल दी, इग्नोर करो, कोई बात हो गई, इग्नोर करो, बस अपने दिमाग को फ्रेश रखो। माइंड सेट अगर आपका रिलैक्स रहेगा ना, आप सब कुछ कर सकते हो। मोबाइल पे एक्टिव रहो, अपने काम को फोकस कर लो, डेली नई से नई बात आप सोचो कि मैंने आज ये करना है, आज ये करना है, आज ऐसे करूंगा, आज ऐसे आगे बढ़ूंगा। आप सारा कुछ कर सकते हो। ठीक है। लेकिन आपको 40 दिन एक ही बात पे कंसिस्टेंट रहना होगा कि मुझे बड़े इन्वेस्टर्स फाइंड करने हैं, बड़े इन्वेस्टर्स तक मैंने अपने आप को लेकर जाना है, और मैंने कुछ शो ऑफ करना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ।
बस डेली आपको उठना सुबह टाइम, और 10 घंटे आपको इस तरह से बिताने, आपको गुजारने हैं। ठीक है, कि मैं कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी इन्वेस्टर के साथ, किसी ना किसी बंदे के साथ मिल जाऊं। मेरे पास लोगों के मैसेज आते हैं कि यार हमें अपने पास रखो, लेकिन मैं अपनी मतलब कि बिजी होता हूं, तो मैं मुझे पता होता है कि यार मैं इस बंदे को एंटरटेन नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैं खुद मसरूफ होता हूं, तो मैं मतलब कि उसको सॉरी बोल देता हूं, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लेवल पर देखना और आगे बढ़ना है। तो मल्टीपल लोग रिक्वेस्ट करते हैं मुझसे भी, आपसे भी करेंगे, और आपने किसी का, अपने आप को देखना है, अपने किसी को लारे पे नहीं रखना। सॉरी बोल दो थोड़ी देर के लिए यार, वो बेयर करेगा, लेकिन अपनी लिमिट देखो। मेरे पास अगर किसी का मैसेज आए ना, तो मैं अपने आप को देखता हूँ कि यार ये मैं इसको एंटरटेन कर सकूंगा। अगर ये मेरे साथ अटैच हो जाता है तो क्या इसकी लिमिट है मेरे पास। मैं अपने आप को देखता हूँ, अपने आप से पूछता हूँ, अपने दिमाग से पूछता हूँ। ठीक है, बंदे में मल्टीपल स्किल होते हैं, मल्टीपल लोग आपको ज्वाइन करते हैं, लेकिन एक लिमिट पे रखो। अगर आप एक लिमिट से एक्सीड करोगे ना, आप खुद भी टूट जाओगे। ठीक है, मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मुझे पता है मल्टीपल लोग जो हैं वो उनका दिल दुखेगा, लेकिन ये बात थोड़ी सीधी थी, इसलिए आपको थोड़ा सा अपने आप को ग्रो करना होगा। अब मैं अगर अमेजोन पे मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ ना, तो मैं 15-15 घंटे एक्टिव भी रहता हूँ, और अपने स्टोर्स भी देखता हूँ, दूसरों के स्टोर्स भी देखता हूँ, सारा मैनेज कर रहा होता हूँ ऑनलाइन बैठ के। ठीक है, तो आप भी सारा कुछ कर सकते हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना आपको, अपने आप को कंपेयर कभी नहीं करना। बात ये ध्यान में रख लो, अगर अपने आप को कंपेयर करोगे किसी के साथ, बहुत नीचे गिरोगे। आपको नंबर 1 पे बात रखनी है, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। नंबर 2 पे अपने माइंड को रिलैक्स रखो। नंबर 3 पे अपने आप को बस एक जगह पे बंद कर लो, एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ, बैठकर सोचो यार मुझे कुछ करना है। मेरे पास अगर कोई स्किल है तो मैं उसको डेवलप कर सकता हूँ, दूसरे स्किल में घुसने की जरूरत नहीं है। जो आता है उसको पहले यूटिलाइज करो, अगर उससे कुछ मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे में घुस जाओ। ठीक है, अब मेरे पास मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, 1 मिनट की। मेरे पास एक लड़का आया, रो रहा था इंतहा का, कि यार वीडियो कॉल पे, कहते यार इमरजेंसी है, मेरे से बात करो अभी। मैं कहा क्या हुआ? तो कह रहा कि मैंने जो है ना इतना पैसा बनाया और सारा का सारा डूब गया। अब मैं कर्जे में पला हुआ हूँ, लेकिन अमेजोन के ऊपर मुझे पता है कि मैं अब जीरो से स्टार्ट लूंगा, तो मुझे आपका हाथ चाहिए। मैंने उसको तकरीबन गाइड किया कि कैसे कैसे काम करना है अपने, और अल्हम्दुलिल्लाह से 1 साल के अंदर अंदर उसने इतना ग्रो किया है कि मैं जब भी उसका मैसेज आता है ना मेरे पास, मैं देखता हूँ कि यार ये वही लड़का था। आज वो लड़का मेरे से आगे है, बहुत आगे है मेरे से। मैं भी अक्सर उसको मैसेज करता हूँ ना कि यार ये मसला आ गया है, तो मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, इसको आप हैंडल करो। वो समटाइम उसका मैसेज का इंतजार करना पड़ता है कि मैसेज सीन करेगा। ठीक है, क्योंकि वो पहले देख चुका था एक मार्केट में। जब आप इन होते हो ना, आपको पहले रिस्क लेवल आपको नजर आता है कि कितना रिस्क है, फिर वो आपको धक्का देती है। जब आपको धक्का देती है एक मार्केट, तो दोबारा से जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो, फिर भी आप ऊपर जाते हो, फिर नीचे गिरते हो। फिर जब आप एक बार टूट जाते हो ना, फिर जब आप उठ के खड़े होते हो, फिर आपको सारी मार्केट का आइडिया होता है, अगर मैं ये काम करूंगा तो कैसे होगा, ये काम करूंगा तो कहां तक जाऊंगा। ये आइडिया आपको ग्रैब करना है, अपनी अपनी फील्ड के अंदर रहकर आपको ये आइडिया ग्रैब करना है। बस इस आइडिया को ग्रैब करने में आपको 40 से 50 दिन लगेंगे। आप डेली जो अपने आप को कंसिस्टेंट रखो, अपने काम पे फोकस करो। जिंदगी में दोस्त होंगे आपके, उनको छोड़ना पड़ेगा, खाना पीना भी छोड़ना पड़ेगा। कपड़े आपने पहने हुए हैं तो कपड़े बदलने का भी टाइम नहीं होगा आपके पास, ऐसा ऐसा टाइम भी आएगा आपके पास। ठीक है, आप बैठे हो, वॉशरूम आ रहा है, वॉशरूम जाने के लिए भी आपको सम टाइम जो है ना वो थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि यार अभी मीटिंग चल रही है, तो मैं थोड़ा जो है ना तो मैं थोड़ी इस तरह की बातें कर रहा हूँ, आपको रिलैक्स कर रहा हूँ। तो भाई मेरे कभी भी आपने वो नहीं करना कि अगर आप नेगेटिव सोचोगे नेगेटिविटी की तरफ जाओगे, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे आप। ठीक है, अगर एक क्लाइंट आपका चला गया, आप, अब मैं आपको बताऊं, मैं बहुत पर्सनल बात अपनी शेयर कर रहा हूँ, बहुत पर्सनल। मुझे 1 महीने के बाद क्लाइंट मिला था, मेरे हॉस्टल में दोस्त रहते थे, वो कहते थे ये तू काम तो कर रहा है इसके लिए, लेकिन तुझे पैसे नहीं देगा। मैंने कहा यार मुझे काम आना चाहिए, पैसे बाद में देखे जाएंगे, भाड़ में जाए। मेरे उस क्लाइंट का नाम है अली, वो रहता है यूके में। उसको मेरा काम इतना पसंद आया था ना, वो बंदा स्पेशल जब यूके से पाकिस्तान आया ना, वो अपनी गाड़ी लेकर कभी यहाँ खाने वाला आया था मेरे से मिलने के लिए। ठीक है, फिलहाल मैं अभी तो मतलब कि कभी खाने वाला तो कभी लाहौर तो कभी कहाँ। वो मेरे जो घर है स्पेशल वहां पे है, उसको लोकेशन नहीं मिल रही थी, वो मिलने आया था स्पेशल, और इतने गिफ्ट्स लेके आया मेरी शादी पे। और मुझे जब पहला महीना काम किया ना मैंने,
मैंने यकीन था कि मैं कर लूंगा। और 6 नवंबर को मेरी सैलरी आनी थी, 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे दोस्त कह रहे थे सैलरी तेरी नहीं आएगी, जैसे 50,000 आया ना, मैंने तस्वीर भेजी दोस्तों को, तो फिर जाके उनको यानी कि समझ आए कि पहले हम लोगों ने क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, बाद में हम लोगों को पैसा मिलेगा। उस दिन मुझे ये बात समझ आई थी कि अगर मैं क्वालिटी प्रोवाइड करूंगा, उस बंदे के थ्रू मुझे 2-3 बंदे और मिले। मेरी सैलरी जहाँ पे 50,000 थी, 1,85,000 रुपया मैं मंथली कमाना शुरू हो गया था। नवंबर के बाद जैसे ही, यानी कि मार्च या अप्रैल की बात है, 1,85,000 कमाना शुरू कर दिया था मैंने। और उसके बाद मुझे इन्वेस्टर्स मिलते ही गए, मिलते ही गए, मिलते ही गए, कंसिस्टेंट रहा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह से आज जितना मैं सोचता हूँ, अल्लाह ताला की जात का बहुत बहुत शुक्रिया। और यही बात करके मैं वीडियो एंड करूंगा कि भाई कभी भी गिव अप नहीं करना आपको। फेसबुक पे जाओ, क्लाइंट्स फाइंड करो। लिंक्डइन पे जाओ, क्लाइंट्स फाइंड करो। स्क्रॉल अप करते रहो, अपनी फील्ड के रिगार्डिंग आपने देखते रहना है, अपनी फील्ड के रिगार्डिंग रिसर्च करते रहना है। आपको बड़े बड़े लोग मिलेंगे, आपको उनके साथ आपने अपनी जो है ना वो यानी कि शेयर करनी है कि मैं ये कर लेता हूँ। सीवी सीवी बनाने की जरूरत नहीं है, पोर्टफोलियो बना लो एक वीआईपी किस्म का। आपने क्या काम किया है, अगर नहीं आता आपको तो कहीं से सीख लो, सीखने के बाद नेट से स्क्रीनशॉट उठा लो। लेकिन अपने अंदर मादा रखो कि यार आप कर लोगे। कोई आपको किसी मेंटोर की, किसी टीचर की जरूरत नहीं है। अगर आपका अंदर आपका वीआईपी है ना, जोर लगाने का, अगर आप में है जिगरा, तो जिंदगी में आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। बस वीडियो एंड कर रहा हूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये वर्ड कभी भी आपको इस तरह से नहीं दिखना चाहिए, इम्पॉसिबल। ये वर्ड खुद से कहता है आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। ठीक है। तो अब से अब मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गई होगी कि हर चीज दुनिया में पॉसिबल है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड इट सेल्फ सेइंग आई एम पॉसिबल। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेक्चर को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी होता है, क्या नाम है, लाइक सब्सक्राइब शेयर वट एवर जो भी है लाजमी कर देना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज।